जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, यानी भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई एक महत्वपूर्ण योजना सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसकी स्टार्ट यानी शुरुआत कब से हुई है, इसके लाभ क्या हैं, निवेश सीमा क्या है, समय सीमा क्या है, खाता कहाँ खुलवाएं, आवश्यक दस्तावेज, और इसमें अगर कोई अकाउंट बंद हो जाता है तो उसको शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी, साथ ही साथ ब्याज दर के बारे में, अकाउंट मैच्योरिटी की बात करेंगे और बात करेंगे टैक्स की छूट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, यह सुकन्या समृद्धि योजना यानी बच्चियों के लिए स्टार्ट की गई एक भारत सरकार के द्वारा योजना है। अगर इसकी बात करते हैं तो योजना की, तो यह योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से स्टार्ट की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में यानी 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। इसकी अगर हम बात करते हैं इस योजना के लाभ के बारे में, तो इसके लाभ क्या हैं कि आप कम पैसे देकर ज़्यादा पैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप अपने बच्चियों की पढ़ाई से लेकर उनके शादी तक का पैसा आपको मिल जाएगा। यानी आप दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि आज का समाज बहुत ही बिगड़ चुका है, जिसमें आपको कोई भी पैसे देना नहीं चाहता, कोई मदद करना नहीं चाहता। इसलिए आपको सरकार के द्वारा जो मदद की जा रही है, यानी कम पैसे में आप ज़्यादा पैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें अपनी बच्चियों को पढ़ाई से लेके उसकी शादी तक का आपका कोई किसी से हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, आप खुद भी उसका इंतजाम कर पाएंगे। बहुत ही कम पैसे में इसकी शुरुआत होती है। अगर हम बात करें इसके लाभ कौन कौन लेगा, तो इसमें 2 बच्चियों का, मैक्सिमम 2 बच्चियों का हो सकता है, लेकिन अगर एक बच्ची के बाद अगर दूसरी बच्ची का जन्म जब होता है तो उसमें अगर जुड़वा हो जाती हैं तो वहाँ पे 3 बच्चियों को आपको मिल सकता है। यानी पहले अगर बात करें तो एक अगर आपकी लड़की हुई है, उसके बाद अगर कोई दूसरी बच्चे का जन्म होता है, अगर दोनों ही उसमें लड़कियां हैं, यानी ये दोनों क्या हैं, जुड़वा हैं, तो यहाँ पे 3 लड़कियों को यानी 3 बच्चियों को ये लाभ मिल सकता है। यानी ये 3 लोगों का तब लाभ मिलेगा, अदरवाइज एक परिवार के यानी एक अभिभावक के या माता पिता की 2 बच्चियों को ये लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं निवेश सीमा। निवेश सीमा यानी आप कितना पैसा दे के इसका खाता खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम अगर बात करें तो आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं, यानी 1.5 लाख पर ईयर, और ये 250 रुपए से, यानी मिनिमम आप 250 रुपए पर मंथ की रकम दे के आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और अधिकतम आपको पैसा कितना जमा करना है, साल भर के अंदर आपको 1,50,000। इससे ज्यादा अगर पैसा जमा करते हैं तो ये वैलिड नहीं है। यानी आप 1,50,000 यानी 1.5 लाख के अंदर आपको पैसे जमा करना है पर ईयर। तो आप उसमें 250 से शुरू कर सकते हैं, आप 500 कर सकते हैं पर महीने, और आप यहाँ पे 1,000 कर सकते हैं, 5,000 कर सकते हैं, लेकिन कुल योग जो हो जाए आपका पैसे का साल भर का, वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि यानी निवेश आप बहुत ही कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। और इसकी बात करते हैं समय सीमा। तो समय सीमा की अगर बात करें तो ये आपका बच्ची के जन्म से, यानी जब जन्म होता है उसी समय से आप इसको 10 साल के अंतर खुलवा सकते हैं। यानी बच्ची का खाता खुलने का क्या समय है, ये है 0 से 10 साल। जब उसका जन्म होता है उसके बाद से आप 10 साल के अंदर उसका खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन जैसे आपको खाता खुलवाते हैं तो ये आपको 14 साल तक रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। 14 साल तक आपको पैसे जमा करेंगे, उसके बाद आपको 21 साल के बाद, यानी 14 साल तक पैसा जमा करना है, उसके बाद ये पैसा जो आप जमा करेंगे वो 21 साल के बाद, यानी जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो वहां पे आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, जब 0 से यानी जन्म के बाद तब 21 साल होता है, तो अगर आप बीच में ही, जैसे कि लड़की मान लीजिए कि 8 साल की हो गई तब खाता आप खुलवाते हैं, तो वहां आपको बेनिफिट कम मिलेगा, क्योंकि आप पैसा कम जमा करेंगे तो उस पर ब्याज जो मिलेगा उसके माध्यम से आपके मूल धनराशि पर जो ब्याज मिलेगा वो कम आएगा। ठीक है, जब मूल राशि ज्यादा जमा नहीं होगी तो आपको ब्याज उसी हिसाब से कम मिलेगा, इसलिए मैच्योरिटी के समय आपको कम पैसा मिलेगा। अगर जन्म जब होता है उसी समय अगर आप खाता खुलवा लेते हैं तो उस समय आपको जो है कि पूरा बेनिफिट इसका मिलने वाला है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि आप 0 से 10 साल यानी जन्म से लेके आप 10 साल के बीच में कभी भी खाता खुलवा सकते हैं। और आपकी अगर बात करते हैं निवेश की, तो 250 से आप जितना आपके पास पैसा बने आप उतना जमा कर सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख के ऊपर आप जमा नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं खाता कहाँ खुलेगा। खाता खुलने का देखिए तो सरकारी बैंकों में आप खोल सकते हैं, या तो आप पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। अब तो कई प्राइवेट कंपनियां भी हैं इसमें जुड़ गई हैं, जिसमें आप खाता वहां भी खोल सकते हैं, बशर्ते आप जाके आप डाकखाना में, यानी जहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस में आप इसका खाता खुलवा सकते हैं, या
सरकारी अधिकृत बैंकों में जहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस होता है वहाँ पे आप खुलवा सकते हैं। वो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाके पता कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति के पास अगर बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है तो महीने का पैसा बचा बचा के वो इस स्कीम का लाभ ले सकता है। उसको बाद में इकट्ठा पैसा मिल जाएगा, ताकि बाद में उसके शादी के समय या उसके पढ़ाई के समय आप किसी के पास खीस बाएंगे तो पैसा आपको देने वाला नहीं है। तो खीस मत बाओ, अभी सिर्फ जाके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए। अब बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज। क्या क्या दस्तावेज लगेंगे जब आप इसका अकाउंट खुलवाने जाएंगे। तो मैंने बात किया कि कहाँ खुलवा सकते हैं आप, पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, सरकारी बैंक में खुलवा सकते हैं, प्राइवेट बैंकों में भी, जहां पर इसका क्या हो, इसका सारा सिस्टम काम होता हो सुकन्या समृद्धि का, वहां। लेकिन सारी कुछ जानकारी लेने के बाद ही आप खाता खुलवाएं वहां पे। अब बात करते हैं दस्तावेज की। तो दस्तावेज की अगर बात करें तो इसमें आपके अभिभावक यानी माता पिता के, माता हो या पिता हो, उनका एक फोटो लगेगा। और इसको फॉर्म में आपको ऑनलाइन भी अब तो खुल जाता है, बशर्ते आप ऑनलाइन में अगर खुलवाते हैं तो एक फोटो आपको ले जाना है। और बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, या तो उसका आधार कार्ड बना हो, आधार कार्ड हो, अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके पास आपको जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि अगर जन्म होता है उसके बाद से अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो वहाँ आपके पास उसका आधार कार्ड नहीं होगा तो आप जन्म प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं। अदरवाइज अगर 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की हो चुकी है बच्ची तो वहाँ पे आप इसका आधार कार्ड बनवा के भी ले जा सकते हैं। और माता पिता की फोटो, अभिभावक की यहाँ पे पहचान पत्र, ठीक है, उसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी आपके पास उसको ले जाना है आपको, वहाँ पे फोटो कॉपी लगानी है। और आपका जो कि पता के लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात है कि अगर पैसा ना जमा कर पाने के बाद खाता बंद हो जाता है तो क्या होगा। यानी खाता बंद हो जाने के बाद आप उसको फिर से रिन्यू कैसे करवा सकते हैं। इसके लिए आपको इसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी 50 रुपए, ठीक है। यानी 50 रुपए दे के आप उसको रिन्यू करा सकते हैं जब से आपने बंद कर रखा है। अगर आपका खाता बंद है तो आपको ब्याज जो मिलने वाली है, जो इसकी रेट निर्धारित की गई है वो नहीं मिलेगा। अगर बंद रहेगा वो आपको मूल पैसा जो बचा रहेगा उस पर आपको जो निर्धारित बैंक की रेट होती है 4.2 जो भी है तो वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसको रिन्यू कराने के लिए आपको 50 रुपये जो कि देना पड़ेगा रिन्यू कराने के लिए, जितने साल से बंद है उसके हिसाब से, ठीक है। और ब्याज दर की बात करें तो यहाँ पे 2020, 21 और 22 की बात करें तो ये 7.6% है जो कि इस समय ब्याज है। शुरू में जब ये योजना चालू की गई तो उसमें तो जो कि इसकी रेट की बात करें तो 9.2 थी, जो घटा के अब यहाँ पे 7.6 आ गई है, जो कि अच्छी खासी है। यहाँ पे कोई भी बैंक इतना आपको रेट नहीं देता है। अब बात करते हैं अकाउंट मैच्योरिटी की। तो अकाउंट मैच्योरिटी क्या है कि आपकी 21 साल है। यानी आपको जब से आप खाता खुलवाते हैं तब से, अगर आपने मान लीजिए कि जन्म हुआ उसके बाद आपने खाता खुलवाया तो आपको 14 साल तक जमा करना पड़ेगा। उसके बाद 14 साल के बाद ये मैच्योरिटी होगी आपकी 21 साल, ठीक है। 14 साल के बाद अगर लड़की 18 साल की हो जाती है तो वहां आप इसका पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आप केवल 50% ही निकाल पाएंगे उसकी पढ़ाई के लिए, या कोई ऐसा काम जिसके उसके ग्रेजुएशन या कोई भी शिक्षा के विषय में आप उसके पैसे निकाल सकते हैं, वो भी आप 50%, ठीक है। तो मैच्योरिटी कब होगी, 21 साल में आपकी। और टैक्स ये फ्री है क्योंकि सेक्शन 80C के द्वारा इसमें जो आपको टैक्स फ्री है, जो कि आप इसमें आपका टैक्स नहीं कटेगा। इसलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं सारी बात समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।